जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कॉर्पियन के मंथली राशि फल के बारे में, यानी वृश्चिक राशि का। भाई सितंबर का महीना कैसा जाने वाला, कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, क्या स्थितियां रहने वाली है सितंबर के महीने में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि की मंथली कुंडली के बारे में जान लेते हैं। ये वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है। इसके अनुसार देखा जाए तो आपके चतुर्थ भाव में जहाँ 11 नंबर है वहाँ शनि विराजमान है। शनि में नया चेंज आया है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर वक्री होकर बैठे हैं। इसका वृश्चिक राशि को क्या असर मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचम भाव में राहु बैठे हैं। पंचम भाव में राहु तंत्र मंत्र में भी या इस तरह की जो आप प्राकृतिक ऊर्जाएं होती हैं उससे कुछ संपर्क करवाता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भविष्यवाणियां भी करेंगे कि क्या होगा इससे। और साथ ही साथ सप्तम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु जब भी सप्तम भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो वो क्या फल देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। नवम भाव में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ बुध बैठे हैं। और चंद्रमा और सूर्य यानी यश योग बनाते हुए 10वें स्थान 5 नंबर में बैठे, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। तो कर्म के लिए तो वृश्चिक राशि के लिए ये महीना बहुत खास स्पेशल रहने वाला है। शुक्र केतु की युति लाभ भाव में आपकी बैठी हुई है। अब इसका क्या फल मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कुल मिला के इन ग्रह नक्षत्रों के योगा योग से क्या भविष्यवाणी होनी चाहिए सितंबर में, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं सितंबर में। तो हेल्थ के इशू कहीं ना कहीं सितंबर में भाई रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ में बहुत सजग रहना पड़ेगा सितंबर के महीने में। खासकर 1 तारीख से लेकर 21 सितंबर तक आपको बीपी की प्रॉब्लम, एलर्जी की, दर्द की समस्या रह सकती है। या फिर वृश्चिक राशि वाले एक चीज़ नोट करेंगे 21 सितंबर तक कि लोग मुझसे उलझ रहे हैं, मुझसे वाद विवाद कर रहे हैं, मेरे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। ये चीज़ आप महसूस करते हुए नजर आएंगे। यानी 21 सितंबर तक कहीं ना कहीं कुछ वृश्चिक राशि वाले लड़ाई झगड़े से परेशान होंगे, कुछ लोग हेल्थ के इशू से परेशान रहने वाले हैं। तो 21 तारीख के बाद चीज़ें नॉर्मल है। 21 तक है। ये जो मंगल अष्टम में बैठे हैं इसका प्रभाव आपको पड़ेगा। अब फाइनेंस के बारे में, धन के बारे में देख लेते हैं कि सितंबर का महीना धन के लिए क्या कहता है। मंगल जो अष्टम में बैठे हैं उसकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव में बैठी है। तो 2 भागों में सितंबर का महीना आपका बंटने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक भाई धन के लिए सब नॉर्मल है। सैलरी जो आती है वो आएगी, जो डील से पैसे आने वो आते रहेंगे। यानी 10 सितंबर तक सब कुछ आपका बढ़िया है। 10 सितंबर तक सही है। 11 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर के बीच में यहाँ से आपकी कहानी होती है खराब। याद रखिएगा, 11 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में धन से संबंधी आपके वाद विवाद होंगे, कोई धन हानि हो सकता है। अचानक देखा जाए कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। आपको इतना बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है कि आपको उधार लेने की नौबत आ सकती है। यानी कुल मिला के 11 तारीख से और 30 सितंबर तक धन के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो याद रखिएगा, आप अपनी प्लानिंग है उस अनुसार बनाएं और सितंबर के महीने में ज़्यादा बड़े बड़े खर्चे ना पालें, बेफालतू का खर्च ना करें, नहीं तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पहले ही आपको अवगत करा रहा हूँ कि 11 से 30 सितंबर तक मंगल जो अष्टम भाव में बैठे हैं वो आपके लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। तो इसलिए आप अपनी प्लानिंग जरूर बनाएं। नया काम इस समय पे ना करें, किसी को धन उधार ना दें, किसी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो भाई आपको नुकसान होगा। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिजनेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता। थैंक यू। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में कि पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो सूर्य और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि
आपके परिवार भाव पे पड़ रही है, तो घर के अंदर थोड़ा कलेश का माहौल सितंबर के महीने में रहेगा। सरकारी काम में आपका खर्चा होगा, सरकारी नोटिस में आपका खर्चा होगा भाई, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और माता पिता को भी कुछ धनहानि के योग बनते हैं। तो परिवार के अंदर, क्योंकि सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, शनि आपके परिवार भाव में बैठे हैं, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, यानी समसप्तक योग बन रहा है, तो घर के अंदर बहुत नुकसान होता हुआ नजर आएगा। यानी कि और खासकर 15 तक, जब तक ये समसप्तक योग बन रहा है ना 15 सितंबर तक, तब तक आपके घर के अंदर कलेश और चीज़ें गड़बड़ रहेंगी। उसके बाद ये समसप्तक का योग निकल जाएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, परिवार में जो कष्ट चल रहा था वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जिनकी संतान है, यानी कि संतान के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी संतान का मतलब वृश्चिक राशि वालों, यानी जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 17 के अंडर है, उनको हम छोटी संतान कहते हैं। तो सितंबर का महीना विद्या के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, यानी छोटी संतान को कोई इशू नहीं है, सितंबर का महीना नॉर्मल है। बड़ी संतान के बारे में बात कर ले, जिनकी उम्र 18 के बराबर है या 18 से ऊपर है, तो वहाँ पर लज्जित दोष बड़ी संतान में बन रहा है, यानी शुक्र पे राहु की दृष्टि जब भी होती है मित्रों, तो लज्जित दोष बन रहा है, जो कि बड़ी संतान पे सितंबर के महीने में बन रहा है। यानी कि उनके बदनामी के योग चल रहे हैं, कहीं पर फंसने के योग चल रहे हैं, तो आपको बड़ी संतान पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ जा रहा है, किन मित्रों के साथ उठ रहा बैठ रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। तो सितंबर में आपको भाई संतान पे, हालांकि आप भी थोड़ा परेशान है, लेकिन संतान पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो संतान किसी गलत काम में फंस सकती है और उसमें थोड़ा बदनामी भी हो सकती है। बड़ी संतान का वाहन पे खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी संतान के लिए ये जो सितंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ जा रही है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो संतान पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में, वृश्चिक राशि की। तो स्टूडेंट के बारे में बात करें तो 3 घटनाएं सितंबर में बन रही है। पहला, स्टूडेंट कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, चोरी या गुम के योग बनते हैं। दूसरी घटना, सितंबर में बुरी संगत की या बुरे दोस्तों से आपकी मित्रताएं होंगी, आप क्लब डिस्को में ज़्यादा जाने वाले हैं, बहुत गलत काम आप सितंबर में कर सकते हैं, तो थोड़ा उनमें कंट्रोल रखिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा और बुरे मित्रों से आप बचने की कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा। तीसरा, आप भी कहीं फंस सकते हैं और आपकी भी बदनामी हो सकती है, तो इसलिए मैंने कहा कि गलत चीज़ें, गलत दोस्तों से सितंबर में टाटा बाय बाय करके रखना स्टूडेंट लोग, नहीं तो आप फंस सकते हैं, आपका दुर्भाग्य सामने आएगा। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते तो ये योग बने के बने कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है सितंबर के महीने में, खासकर गलत चीज़ें या गलत काम कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं, तो उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीना 2 भागों में वृश्चिक राशि का बट रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक नौकरी भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो काम का प्रेशर आपके ऊपर रहने वाला है, काम में बाधा ही बाधा रहेगी, कितनी ही कोशिश करें 99% पे आपका काम अटक जाएगा, नई नौकरी जो हाथ लगी है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, नया प्रोजेक्ट जो हाथ लगा है वो आपका रुकता हुआ नजर आएगा, यानी बाधा ही बाधा, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है। यानी 15 सितंबर तक थोड़ा आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में विपरीत राजयोग शुरू होगा, यानी यहाँ पर आपकी सेल बढ़ेगी, कुछ सफलता आपके हाथ लगेगी, किसी मित्र की, किसी एक्सपीरियंस वालों की मदद से आपके काम में सफलता मिलेगी। यानी 15 के बाद, यानी 16 तारीख से 30 सितंबर तक करियर के लिए, नौकरी के लिए, सेल्स के लिए, टारगेट के लिए समय अच्छा है। उससे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको सहनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, 2 घटनाएं आपके जीवन में बन रही है। सबसे पहले हम लव कपल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर में आपके पार्टनर की कोई वस्तु चोरी हो सकती है या कोई वस्तु खराब हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर को धनहानि के योग नज़र आ रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई ठगी, कोई ऑनलाइन फ्रॉड में आपके पार्टनर का पैसा जा सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, पार्टनर बहुत धार्मिक हो जाएगा सितंबर के महीने में, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं पार्टनर करने वाला है, मंत्र का जाप करने वाला है, यानी आपके पार्टनर पे धार्मिक बदलाव आता हुआ नजर आएगा।
पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो आपका पार्टनर है वो संतान से थोड़ा टेंशन लेगी, संतान के लिए दुखी रहेगी या संतान से दुखी होगी। यानी कि आपके पार्टनर की जो सबसे बड़ी सितंबर में टेंशन है वो संतान ही रहने वाली है, यानी संतान से दुखी रहेगा। साथ ही साथ 15 से लेकर 30 सितंबर तक आपके और आपके पार्टनर के तीर्थ यात्रा में जाने के योग या कुछ पूजा पाठ परिवार के लिए, संतान के लिए, ताकि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, वो करने के योग नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के लिए वैसे सितंबर का महीना ठीक है, लेकिन संतान की वजह से या संतान ना होने की वजह से या संतान से कुछ मतभेद होने की वजह से आपका पार्टनर थोड़ा दुखी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सूर्य चंद्रमा दोनों ही दशम स्थान में सितंबर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, यानी सरकारी योजना या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का आपको सितंबर में लाभ हो सकता है। आपका नाम सरकारी किसी योजना में निकल सकता है या आपको कोई सरकारी लाभ मिल सकता है। तो सितंबर का महीना सरकारी योजना का भाई आपको लाभ होगा। और आपके शहर में कोई कॉमर्शियल स्कीम चल रही है या व्यापार की कोई स्कीम चल रही है या व्यापार से संबंधित कोई स्कीम गवर्नमेंट चल रही है तो उसमें अप्लाई कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो अच्छी सेल होगी, कर्मचारी के बेस्ट परफॉर्मेंस नज़र आएंगे। तो कुल मिला के दुकानदारों के लिए, शोरूम वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए सितंबर का महीना वंडरफुल रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं विशेष योग वृश्चिक राशि के ऊपर क्या बन रहा है, यानी कि विशेष घटनाएं, विशेष प्रिडिक्शन सितंबर की क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 3 घटनाएं, 3 ग्रह गोचर से विशेष 3 भविष्यवाणियां निकल के सामने आ रही है। पहला, सितंबर में पंचम भाव में राहु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई ऊपरी शक्ति वाला व्यक्ति आपसे टकरा सकता है या तंत्र मंत्र के जानकार से आपकी भेंट होगी, मुलाकात होगी, उनसे आपका संपर्क होगा या इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। ऐसा कुछ योग बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव में जब भी राहु ट्रांजिट करते हैं तो व्यक्ति का इन चीज़ों में शौक जागृत हो जाता है या वो ऑटोमेटिकली उस तरह का माहौल उनके सराउंड में क्रिएट होता है। दूसरा देखा जाए, नवम भाव में कर्क राशि के बुध विराजमान है, यानी कि आपके अधिकतर जो प्लान है, किसी घूमने जाने के प्लान या कुछ योजनाएं जो सितंबर में आपने मित्रों के साथ बना रखी थी वो कैंसिल होती हुई नजर आएगी। कुछ आप कैंसिल करेंगे, कुछ वो सामने वाले मित्र कैंसिल कर सकते हैं। तीसरा देखा जाए तो शुक्र आपके लाभ भाव में बैठे हैं और उस पर राहु की दृष्टि है, लज्जित दोष बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में गलत काम या अनैतिक काम भाई आप वृश्चिक राशि वाले मित्र के इन्फ्लुएंस में कर सकते हैं, यानी कि अनैतिक किसी काम को आप कर सकते हैं या फिर मित्रों के साथ में गलत काम आप कर सकते हैं, गलत संगत में आप पड़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि सितंबर के महीने में लज्जित दोष एक्टिवेट है। तो ये 3 विशेष भविष्यवाणियाँ हैं। अब भगवान जाने इसमें से क्या सच होती है। जो भी सच होती है आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।